वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इंडिया फिजिकल फीचर्स में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके डिफरेंट प्लेट मूवमेंट्स, सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया और उसके चारों ओर के वाटर बॉडी पेंथालासा को इन डिटेल किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि कैसे वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट जो आज अलग अलग जगह दिखते हैं वो पहले कभी एक जगह पे एज सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया के फॉर्म में थे और बाद में पेंगिया दो भागों में स्प्लिट हो रहा है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को हमने अंगारा लैंड कहा और सदर्न मोस्ट पार्ट इज गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के भी फर्दर डिसइंटीग्रेशन से पेनिनसुलर प्लेटू का निर्माण हुआ था या फॉर्मेशन हुआ था। और पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्दर्न मूवमेंट से या उत्तर की ओर मूव करने से टेथिस सी में जो एक प्रकार का कंप्रेशन पड़ा, उसी से हमारे हिमालय का भी क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। तो हिमालय के एवोल्यूशन में दो मेजर प्लेट्स का रोल रहा है। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स को भी प्रीवियस वीडियो में देखा था, और हिमालय के एवोल्यूशन में दो मेजर प्लेट्स का कंट्रीब्यूशन है, फ्रॉम नॉर्थ यूरेशियन प्लेट एंड फ्रॉम साउथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो उसी प्लेट मूवमेंट से आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिटिल बिट कोरिलेट भी यहाँ पे होगा। आज हमें जिस पे डिटेल में बात करनी है वो है फिजियोग्राफिक डिवीज़न। आज जिसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है उसका नाम है फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि फिजियोग्राफिक या फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है। फिजियोग्राफी और भूआकृति का मतलब है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फीचर्स एंड फेनोमेना ऑफ द नेचर। नेचर की घटना को जानना और फीचर्स का विवरण देना। फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैलीज, इसे हम क्या कहते हैं, फिजियोग्राफी कहते हैं। अगर आप इंडिया के फिजिकल फीचर्स को देखें, नॉर्थ में हिमालय, देन सेंट्रल में गंगा प्लेन को देखें, साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू को देखें, कोस्टल प्लेन्स को देखें, डेजर्ट को देखें, तो हमें उसमें वेरियस प्रकार के फिजिकल फीचर दिखते हैं जिसमें बहुत प्रकार की कॉमन सिमिलैरिटीज़, बहुत प्रकार की समानताएं हमें दिखने के लिए मिलती है। और इन्हीं कॉमन सिमिलैरिटीज़ के आधार पे ही हर एक फिजिकल फीचर का या हर एक फिजियोग्राफी का अपना एक डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक रीजन होता है। तो इस फिजियोग्राफिक रीजन का मतलब क्या है? अ फिजियोग्राफिक रीजन हैज़ अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लैंडस्केप, लैंडफॉर्म्स, रॉक टाइप एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इसका मतलब क्या है कि जिस भी अलग अलग एरिया का, जैसे यहाँ पे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन को या इंडिया को हमने कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा है, यहाँ पे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने इंडिया को बांटा है। फर्स्ट वन इज द हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड वन द नॉर्दर्न प्लेन्स, देन पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। और इस वीडियो में आज हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में हम इन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को इन डिटेल करेंगे, लेकिन आज जिस फिजिकल डिवीजन को हमें डिटेल में करना है उसका नाम है द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन को और अच्छे से समझने के लिए, डिटेल में थोड़ा सा सिस्टमेटिकली समझने के लिए हम हिमालयन माउंटेन को कुछ इस तरीके से समझें। आपके सामने यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दिख रहा है, ग्राफिक्स दिख रहा है, पहले समझिए। हम हिमालयन माउंटेन के बारे में सीधे सिस्टमेटिकली यहाँ पे ज़्यादा बात ना करके हम नॉर्दर्न मोस्ट जो माउंटेन रेंज है जिसे हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स में कैटेगराइज करते हैं, और नॉर्दर्न माउंटेन्स को फिर हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हिमालय और एक को बोलते हैं जो हिमालय के उस पार है जिसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इसी चैप्टर से आपके मैप वर्क भी आने हैं, तो मैप वर्क में ट्रांस हिमालय के 1-2 रेंजेस को पूछा जाना है यहाँ पे। तो हम नॉर्दर्न माउंटेन्स को 2 मेजर कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज हिमालय एंड द सेकेंड वन इज ट्रांस हिमालय। हिमालय को हमें डिटेल में पढ़ना है। हिमालय में 3 मेजर पैरेलल माउंटेन रेंजेस दिखते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालय, देन लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब हिमालय के पार्ट हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रांस हिमालय में देखें तो ट्रांस हिमालय में भी 3 पैरेलल रेंजेस हिमालय के पार दिखते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगर आप अपने बुक को देखें बच्चे, तो मैं अगर इसको जूम करूं तो बुक में आपका ये एक बड़ा ही अच्छा इंडिया का रिलीफ मैप बना हुआ है। तो इसमें भी आप देखिए ये हिमालय के ये सारे पैरेलल रेंजेज आप इसमें देख पा रहे हैं।
दे ऑल पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा और अगर जूम करूं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है काराकोरम, फिर दिख रहा है लद्दाख, फिर दिख रहा है यहाँ पे जास्कर। तो हम इन्हीं सब, चूंकि ये हिमालय के और नॉर्थ में है, लद्दाख वाले एरिया में पड़ता है, इसलिए हम इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस का मतलब ही क्या होता है? पार हिमालय। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने के लिए सीधे हिमालय पे बात ना करके हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स को दो कैटेगरी में बांटा, हिमालय एंड ट्रांस हिमालय। हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेज है, ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ट्रांस हिमालय में भी 3 पैरेलल रेंजेस दिखते हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। अब हिमालय के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। हिमालयन माउंटेन, द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बच्चे। जियोलॉजी का मतलब है द साइंस विच डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। अगर दूसरे तरीके से बोलें या दूसरी भाषा में अगर बोलें कि किसी भी जगह का जो भी लैंडफॉर्म्स है उसका फॉर्मेशन कब हुआ, कब वो अर्थ के पास से वो जुड़ा हुआ है, उसमें रॉक का नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या है, किस प्रकार का रॉक वहाँ पे पाया जाता है, इन सब चीज़ों को जिस साइंस में हम पढ़ते हैं उसे ही क्या कहते हैं? जियोलॉजी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही है कि अगर हम लोग देखें तो अगर अर्थ की अगर आयु देखें तो 4.6 बिलियन ईयर्स मानी जाती है। उसके कंपैरिजन में हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो बहुत नया है, लगभग 7 से 8 लाख साल पहले हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि अर्थ के लाइफ की तुलना में हिमालय का जो एवोल्यूशनरी जो स्पैन है या फिर उसकी एज है वो बहुत ही कम है, इसलिए हिमालय को जियोलॉजिकली यंग माउंटेन कहा जाता है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड, फोल्ड का मतलब क्या होता है? फोल्ड को आप इस इमेज से समझिए बच्चे। देखिए इसमें आपको बहुत प्रकार के ये फोल्ड दिख रहे बच्चे यहाँ पे। तो फोल्ड का मतलब ही क्या होता है कि अर्थ के सरफेस में अलग अलग प्रकार के जो रॉक्स होते हैं, वन ऑफ देम इज सेडिमेंट्री रॉक, और जब उसी सेडिमेंट्री रॉक वाले एरिया में किसी भी प्रकार का कंप्रेशनल मूवमेंट या किसी भी प्रकार का कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट के कारण फोल्ड पड़ता है, बेंट पड़ता है, मोड़ पड़ता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फोल्ड, या उसे ही हम क्या कहते हैं? मोड़ कहते हैं, या उसी से क्या बनता है? फोल्डेड माउंटेन बनता है। तो हिमालय के बारे में हमने यहाँ पे कौन सी बातें बताई फिलहाल? कि हिमालय जियोलॉजिकली क्या है? यंग है, और स्ट्रक्चरली कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न borders of India, these mountains ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest का मतलब क्या होता है? कि बहुत हाई या हाईएस्ट माउंटेन रेंज आप बोल सकते हो वर्ल्ड का। द हिमालयस represent the loftiest and one of the most rugged. Rugged का मतलब क्या होता है बच्चा? अनइवन। अनइवन का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही उबड़ खाबड़, एक समान हाइट का ना होना, हाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ हिमालय दिखता है हमें। रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप इस इमेज को देखिए बच्चे। अभी हमने क्या बताया? हिमालय का अगर आप एक्सटेंशन देखें तो हिमालय का एक्सटेंशन इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की ओर दिखता है, और हिमालय एक चाप के आकार का दिखता है, इसी को आर्क कहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको 2 बड़े बड़े या 2 मेजर रिवर्स दिख रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा रिवर दिख रहा है? रिवर इंडस। आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? रिवर ब्रह्मपुत्र। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि वेस्ट से ईस्ट तक हिमालय का एक्सटेंशन किस रिवर से लेकर किस रिवर तक मिलता है, तो वेस्ट में इंडस से, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक, या नॉर्थ वेस्ट में इंडस से, नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक। और हिमालय का जो शेप है वो एक तलवार के आकार का दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक कॉनकेव लाइक शेप दिख रहा है, इसी को चापाकार या आर्क लाइक शेप कहते हैं। अगर नेक्स्ट इमेज में देखें तो नेक्स्ट इमेज में अगर आप ध्यान से देखें बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? यहाँ पे हिमालय के पैरेलल रेंजेस को दिखाया गया है। लेकिन आप इसको भी ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। आपको रेड कलर, शुरू में आपको रेड कलर का एक सॉलिड दिख रहा, अनब्रोकन पार्ट दिख रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये ब्रोकन दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जम्मू कश्मीर के पार्ट को देखिए तो यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस आपको अलग अलग दिख रहे हैं।
लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश के एरिया की बात करें, यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस का एक सुपर इम्पोजिशन दिखता है, वो एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं। यही कारण है कि हिमालय सबसे ज़्यादा चौड़ा, सबसे वाइडर हमें जम्मू कश्मीर में दिखता है, क्योंकि हिमालय के वहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस एक साथ अलग अलग हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के एरिया की बात करें, चूंकि वहाँ पे फोल्ड बहुत ज़्यादा था, फोल्ड का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कंप्रेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा था, इसलिए हिमालय के तीनों पैरेलल रेंजेस वहाँ पे एक साथ आ गए, और इस कारण वहाँ पे हिमालय की चौड़ाई क्या हो गई है, कम होके 150 किलोमीटर रह गई है, और जम्मू कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर। तो अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि हिमालय सबसे ज़्यादा चौड़ा किस स्टेट में है, जम्मू कश्मीर में, और सबसे कम चौड़ा जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वन ऑफ दैम इज अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर हिमालय का लेंथ दिखे तो वो कितना है, 2400 किलोमीटर। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडस से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ब्रह्मपुत्र तक। आगे देखेंगे इसमें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हिमालय रग्ड माउंटेन दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। देयर width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. अब आप इसको बच्चे इस इमेज से समझने की कोशिश करी। अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म आया है ईस्टर्न और वेस्टर्न। यहाँ पे एक कंट्री आपको दिख रहा है बच्चे, नेपाल का एग्जांपल आपको दिख रहा है यहाँ पे। नेपाल के ईस्ट के हिमालय को हम ईस्टर्न हिमालय कहते हैं, ध्यान से समझिए, और नेपाल के वेस्ट के हिमालय को हम वेस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय का जो डिवीज़न है वो नेपाल के आधार पे किया है। नेपाल के ईस्ट का सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, उधर के जो हिमालय है उसे ईस्टर्न हिमालय कहेंगे, और नेपाल के वेस्ट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब के भी कुछ भाग में उसे क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हिमालय कहते हैं। अब दूसरे इमेज से हमने ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न हिमालय के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर को यहाँ पे बताया है, उसे पहले समझने की कोशिश करिए। अगर आप ईस्टर्न हिमालय को देखें बच्चे, तो इस इमेज को देखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए, कि ईस्टर्न हिमालय की हाइट आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है और वेस्टर्न हिमालय की हाइट उसकी तुलना में थोड़ी सी कम है, पहली बात। दूसरी बात, ईस्टर्न हिमालय की हाइट बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो वैलीज है, वहाँ पे पहाड़ का जो विड्थ है, पहाड़ की जो चौड़ाई है वो कम है। लेकिन वेस्टर्न हिमालय में हाइट थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन वहाँ पे चौड़ाई बहुत ज़्यादा। इसी से क्या बात समझनी है कि ईस्टर्न हिमालय के एरिया में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण, ध्यान सुनिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण माउंटेन या पहाड़ की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और पहाड़ की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जितने भी पैरेलल रेंजेस थे वो सारे एक दूसरे पे क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो गए, एक दूसरे पे चढ़ गए यहाँ पे। और यही कारण है कि हमें ईस्टर्न हिमालय में उतने वाइडर वैलीज एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालयस नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर वेस्टर्न हिमालय की बात करें, चूंकि वेस्टर्न हिमालय में प्रेशर की बात करें, कंप्रेशन की बात करें, वो एज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय कम था, इस कारण से ईस्टर्न हिमालय में हमें वाइडर वैलीज दिखता है। वेस्टर्न हिमालय में हमें वाइडर वैलीज दिखता है। वेस्टर्न हिमालय की चौड़ाई हमें ज़्यादा दिखती है, लेकिन उसकी हाइट, उसका ऑल्टीट्यूड एज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय हमें कम दिखता है। यहाँ पे डिस्कशन में हम दोबारा वापस लौटते हैं उस पेज में आप देखिए कौन कौन सी बातें लिखी हुई है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयस। फिर आप इसे इमेज से समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको हिमालय का एक पूरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न दिख रहा है। हिमालय का वो लॉन्गिट्यूडनली हम 3 मेजर पैरेलल माउंटेन रेंजेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रिस्पेक्टिवली। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है, जो सबसे अंदर की ओर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं,
ग्रेटर हिमालय नाम क्यों पड़ा बच्चे? क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट का है। लेकिन इसका एक और नाम है हिमाद्री। हम लोग पढ़ते थे बचपन में कविता, हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो हिमाद्री क्यों बोलते? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हाइट है तो उसके कारण उसके मोस्ट ऑफ द जो पार्ट हैं वो क्या है, स्नो से कैप्चर्ड हैं। स्नो वहाँ पे हर समय रहता, बर्फ वहाँ पे हर समय रहती, इसलिए उसको हिम के आवरण के कारण ही हिमाद्री कहते हैं। लेकिन चूंकि ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय में ये सबसे ज़्यादा अंदर की ओर, अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अंदर की ओर है, इसीलिए ग्रेटर हिमालय को हम कई बार इनर हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय के साउथ में उससे कम हाइट का, देखिए हाइट के आधार पे मैंने इस डायग्राम को बनाया है, उससे कम हाइट का जो दिखता है उसे क्या कहते हैं, लेजर हिमालय। या इसे ही हम कई बार हिमालय के बीच में, ग्रेटर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पड़ने के कारण हम कई बार इसे मिडिल हिमालय भी कहते हैं। और इसी लेजर हिमालय और मिडिल हिमालय के साउथ में जो है हम इसे ही शिवालिक हिमालय कहते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें तो ये शिवालिक हिमालय हिमालय के सबसे बाहर है, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय। इसीलिए शिवालिक हिमालय को हम कई बार सब हिमालयाज या कई बार आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। तो ये हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। कई बार सवाल ही आता है कि हिमालय को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करिए, तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रिस्पेक्टिवली ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। अगले इमेज में हमने उसी पैरेलल रेंजेस को कुछ दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे हमने क्या बताया, ग्रेट हिमालय आपको ग्रीन कलर से ग्रेट हिमालय दिख रहा है, देन आपका डॉटेड रेड कलर से या आप बोल सकते हैं टूटे फूटे रेड कलर से आपको लेजर हिमालय दिख रहा है, और उसके साउथ में और ज़्यादा टूटे फूटे रूप में हमें क्या दिख रहा है, शिवालिक हिमालय दिख रहा है। और फिर हमने यहाँ पे नॉर्थ से साउथ के बीच में देखिए बताया आपका ग्रेटर हिमालय, देन लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय, और उसी ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच में हमने इस ग्रीन कलर से यहाँ पे वैली को भी दिखाया। लेकिन यहाँ पे दो तीन बातें ध्यान से समझिए बच्चे, में क्या बताने की कोशिश। ग्रीन कलर एकदम कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे यह है कि जो ग्रेटर हिमालय है वो अनब्रोकन है, टूटा फूटा नहीं है, वो डिसइंटीग्रेटेड नहीं है, वो यूनाइट है। इसलिए हम उसे ग्रेटर हिमालय या उसे कॉन्टिन्यूस हिमालय भी कहते हैं। लेकिन ग्रेटर हिमालय से जब रिवर निकलती है या निकल रही है, वो जब साउथ की ओर फ्लो कर रही है, तो उसने ग्रेटर हिमालय के साउथ के लेजर हिमालय को कई छोटे छोटे भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसीलिए लेजर हिमालय हमें क्या दिखता है, कुछ भागों में ब्रॉकेट दिखता है, कुछ भागों में उसका ब्रोकन है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लेजर हिमालय कहते हैं। लेकिन लेजर हिमालय से भी फिर बहुत सारी रिवर्स निकल रही है, जो शिवालिक हिमालय को भी बहुत छोटे छोटे भाग में क्या कर रही है, उसे तोड़ रही है, उसे काट रही है या उसका इरोजन कर रही है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में ग्रेटर हिमालय के, लेजर हिमालय के, शिवालिक हिमालय के फीचर्स को करेंगे, तो वहां पे आपको यह ध्यान रखना है। और ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच में हमें बहुत सारे वैलीज भी दिख रहे हैं, उन सभी वैलीज के नाम अभी हम लोग करेंगे। लेकिन इस इमेज में हमने इस ब्लू कलर से हमने उन वैलीज को भी यहाँ पे दिखाया था। हमने यहाँ पे तीन पैरेलल रेंजेस की बात करी है, ग्रेटर हिमालय, देन लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय, और ये हिमालय का आप एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब आगे लिखा हुआ है अब देखिए इसमें ग्रेटर हिमालय के फीचर के बारे में कौन कौन सी बातें लिखी हुई है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री, हमने बताया इसके बारे में। इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters. It contains all the prominent Himalayan peak. अब देखिए जब यहाँ पे हिमालयन पीक की बात आई है बच्चे, मैं दो तीन बातें यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। आप लोगों ने जैसे कि हमारे जलपाईगुड़ी एरिया की बात करें, सिलीगुड़ी की बात करें, नॉर्थ बंगाल की बात करें, यहाँ पे आपको एक बहुत फेमस माउंटेन पीक का नाम सुना होगा, कंचनजंगा। कुछ और भी वर्ल्ड के फेमस पीक का नाम आपने नाम सुना होगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा, और सबसे जो फेमस है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। आपको हिमालय के जितने भी प्रोमिनेंट पीक्स, जितने भी हाईएस्ट पीक आपको दिखते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक अलोंग विथ हाईएस्ट पीक, दे ऑल हाईएस्ट पीक आर सिचुएटेड अलोंग ग्रेटर हिमालय। लेकिन यहाँ पे जब पीक की बात आई है तो इंडिया के संदर्भ में मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया के हाईएस्ट पीक का नाम बताइए, तो इंडिया के हाईएस्ट पीक को आप यहाँ से समझिए बच्चे।
इंडिया के देखिए हमने इसमें एक जम्मू कश्मीर का पूरा ये बनाया है, एक यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, और यहीं पे नीले कलर से ग्रेटर हिमालय दिख रहा है और उसके नॉर्थ में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर दिख रहा है। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि हिमालय का कि इंडिया का हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, तो इंडिया का हाईएस्ट पीक का नाम है K2। ध्यान से सुनिए, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इंडिया का हाईएस्ट पीक K2 और गॉडविन ऑस्टिन, जो किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में है, हिमालय में नहीं है। किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में है। लेकिन ट्रांस हिमालय में भी स्पेसिफिकली किस रेंज में है? आंसर इज काराकोरम रेंज में है। ठीक है, तो इंडिया का हाईएस्ट पीक K2 और गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय है। लेकिन ट्रांस हिमालय के स्पेसिफिकली किस रेंज में है? आंसर इज काराकोरम रेंज में है। लेकिन अगर यह सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया का हाईएस्ट पीक हिमालय में, तो आपका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। क्या आंसर होगा? कंचनजंगा। तो मैं यहाँ पे दो बातें बता रहा हूं, इंडिया का हाईएस्ट पीक K2 और गॉडविन ऑस्टिन कहां पे? काराकोरम में। इंडिया का हाईएस्ट पीक हिमालय में, आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से भी सवाल पूछ ले कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक, तो वहां पे भी आंसर क्या होगा? कंचनजंगा, क्योंकि K2 की हाइट बहुत ज्यादा है। और K2 के बारे में एक चीज और भी याद रखिएगा, K2 सिर्फ इंडिया का ही हाईएस्ट पीक नहीं है। अगर एवरेस्ट को छोड़ दें, एवरेस्ट के बाद वो वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है यहाँ पे दो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई, उन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब अगर अगले पेज में देखें बच्चे, तो अगले पेज में मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम करूं, तो आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स आपको हिमालयन रेंजेस में और ट्रांस हिमालय रेंजेस में दिख रहे हैं। अगर आप देखिए, ये देखिए K2 आपको दिख रहा है यहाँ पे बच्चे। इसके बाद अगर हिमालयन रेंज की बात करें, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, इस इमेज में बना हुआ नहीं है, सॉरी, आप इस इमेज से देखिए। इस इमेज में आपको पिक्स इसमें आपको ज्यादा क्लियर दिखेंगे। तो इसमें आपको बहुत सारे माउंटेन पिक्स दिख रहे होंगे, जैसे एक यहां पे दिख रहा है राकापोशी। आप K2 को देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टर्म यूज किया, नंगा पर्वत। देखिए नंगा पर्वत आपको यहां पे दिख रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में भी आपको दिख रहा है, जैसे नंदा देवी, बहुत फेमस नेशनल पार्क भी है, आपको दिख रहा है यहां पे कामेत। अगर नेपाल की बात करें, नेपाल में दिख रहा है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, और यहीं पे जो सबसे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक आप दिख रहा है बच्चे, माउंट एवरेस्ट। देखिए, देख सकते हैं आप माउंट एवरेस्ट को, जो नेपाल और चीन के बॉर्डर में आपको दिख रहा है। अगर हमारे एरिया में देखें, नॉर्थ बंगाल में देखें, तो कंचनजुंगा, जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है हिमालय में। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और नाम लिया, नामचा बरवा, ये दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान दें बच्चे, सभी माउंटेन पीक के साथ साथ यहां पे पीपी करके भी कुछ दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है। हम इसी को पास कहते हैं, या माउंटेन पास, और जिसे तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? ला। आप लोगों ने नाम सुना होगा, रोहतांग पास। सिक्किम के एरिया में कई बार दिखता है नाथुला, कई बार दिखता है झेलपला। तो ला तिब्बती भाषा का शब्द, जिसका मतलब क्या होता है? पास। आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ाई भी होगा। लद्दाख, तो ला मने क्या होता है? पास। और द्राक मने क्या होता है तिब्बती भाषा में? देश। और लद्दाख को कई बार स्मॉल तिब्बत भी कहते हैं, और तिब्बती भाषा में उसका क्या नाम था? खा पा चांद, जो आप लोगों ने क्लास 7 की ज्योग्राफी सिस्टम में पढ़ा भी था। तो इस माउंटेन रेंजेस में आपको बहुत सारे माउंटेन पासेस भी दिख रहे हैं, जैसे काराकोरम पास आपको दिख रहा है, अघिल पास दिख रहा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखिए बच्चे, बहुत फेमस जो सतलुज रिवर के आसपास दिखता है, शिपकिला पास। ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत फेमस माउंटेन का नाम सुना होगा, कैलाश रेंज, है ना। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं, है ना। तो कैलाश रेंज देखिए, इसी लद्दाख रेंज को ही हम चाइना में क्या कहते हैं? कैलाश रेंज कहते हैं, है ना। अब देखिए, अगर अरुणाचल प्रदेश भूटान के बॉर्डर की बात करें, तो यहां पे भी आपको एक बड़ा फेमस पास दिख रहा है, बुमला, है ना। अगर सिक्किम के एरिया की बात करें, वहां पे नाथुला पास वगैरह दिखता है ना। तो इस इमेज के द्वारा, या इस किताब, आपकी किताब के इस इंडिया के इसमें मैंने रिलीफ मैप में अलग अलग पासेस के बारे में और माउंटेन पीक्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करी हुई है यहाँ पे। अब हम लोग अगर अगले पेज में आए, तो अगले पेज में देखिए यहाँ पे बहुत सारे
पीक्स के बारे में जो हिमालय के हैं यहाँ पे बताया गया है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजुंगा इंडिया में 8598। तो आप यहाँ पे इस हाइट को आप गॉडविन ऑस्टिन से कंपेयर करते, तो गॉडविन ऑस्टिन का मेरे ख्याल से आपको लगभग 8611 मीटर उसका हाइट दिखेगा, तो इससे बहुत आपको ज़्यादा दिखता है। मकालो देख सकते हैं, धौलागिरी, नंगा पर्वत इंडिया में देख सकते हैं, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में, कामेत इंडिया में है, नामचा बरवा इंडिया में है। तो ये सारे आपको माउंटेन पिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप इन सभी माउंटेन पिक को अभी हमने इंडिया के रिलीफ मैप में देखा, लेकिन आप और अच्छे से इसे अपने अपने एटलस में जरूर देखें, इंडिया के फिजिकल मैप में। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात क्या बताई गई है, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इंडिया हिमालय जियोलॉजिकली यंग है और वो स्ट्रक्चरली क्या है, फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है कि फोल्ड का नेचर कैसा है। यहाँ पे एक टर्म है फोल्ड, द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयास आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। अब यहाँ पे एक टर्म आया है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल को समझने के लिए आप इस इमेज को पहले देखिए। अब देखिए दो टर्म होता है, उस पहले टर्म को समझिए, फिर हम लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है समान और एसिमेट्रिकल का मतलब होता है असमान। अब आप इस फोल्ड को देखिए, हमने यहाँ पे एक फोल्ड बनाया है। अगर फोल्ड का मतलब ही क्या होता है कि एक भाग उठता है, एक भाग धंस जाता है यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स के कारण। अगर आप इस फोल्ड को देखिए ध्यान से, ये सिमेट्रिकल फोल्ड को दिखाता है। तो इसके इस भाग को देखिए बच्चे और इस भाग को देखिए, इन दोनों भाग का एंगल क्या है, सेम है। जब फोल्ड पड़ता है और फोल्ड के दोनों लिम्स, फोल्ड के दोनों किनारे, उसका एंगल अगर एक जैसा होता है, ये एंगल उसका अगर वर्टिकल एंगल या फिर उसका बोल सकते हैं कि जो एक्सियल प्लेन होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। जब दोनों स्लोप बराबर होते हैं फोल्ड के तो उसे ही क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं। लेकिन एसिमेट्रिकल, आप इसे अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा है, आपको स्टीप दिख रहा है, और ये वाला भाग में, ये इस वाले भाग में स्टीपनेस थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे जो इसका जो प्लेन है, यहाँ पे जो इसका एंगल है वो थोड़ा सा झुका हुआ है इस पार्ट की ओर, इधर की ओर। तो इसे ही एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर हिमालय का नॉर्थ स्लोप और साउथ स्लोप को देखें तो दोनों स्लोप बराबर नहीं है। एक स्लोप का स्टीपनेस ज़्यादा है और एक स्लोप का स्टीपनेस कम है, इसीलिए इसे एसिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं, ये असममित वलन कहते हैं। तो एसिमेट्रिकल फोल्ड का मतलब क्या है, अ फोल्ड विच लिम्स आर अनइक्वल, उसके जो किनारे या उसके जो भाग होते हैं वो असमान होते हैं, अनइक्वल होते हैं इन लेंथ, लंबाई में, एंड द एक्सियल प्लेन इज इनक्लाइंड। यहाँ पे एक्सियल प्लेन देखें तो ये आपको वर्टिकल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सियल प्लेन थोड़ा सा क्या है, इनक्लाइंड है यहाँ पे। तो इसे ही हम लोग एसिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। आगे बढ़े डिस्कशन में, द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयास आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अब देखिए बच्चे, हिमालय की बात करें तो हमने क्या बताया था कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जन से टेथिस सी में जो डिपॉजिट्स थे वो धीरे धीरे करके फोल्ड के फॉर्म में उभरकर या फोल्ड के फॉर्म में अपलिफ्ट होके हिमालय के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन हिमालय का जो कोर है, हिमालय के बिल्कुल भी इनर मोस्ट एरिया में जाए और वहाँ पे जिस प्रकार का रॉक पाया जाता है वो इग्नियस रॉक है बेटा। और इग्नियस रॉक में भी किस कैटेगरी का रॉक वहाँ पे है, वो ग्रेनाइट है। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि हिमालय का कोर किस रॉक से बना हुआ है, आंसर इज इग्नियस रॉक से बना हुआ। लेकिन इग्नियस में भी कौन से रॉक की कैटेगरी है, आंसर इज ग्रेनाइट। इट इज पेरिनियली स्नो, चूंकि बहुत ज़्यादा हाइट है वहाँ पे, तो वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे बर्फ जमा होता है। और यही कारण है कि ग्रेटर हिमालय में उतने ज़्यादा हिल स्टेशंस डेवलप नहीं हो पाए, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ही हॉस्टाइल कंडीशंस हैं और वहाँ पे किसी प्रकार की हिली रिजॉर्ट को डेवलप करना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं माना गया है। स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर, एक टर्म है बच्चे ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपने देखा होगा कि पहाड़ में बहुत ऊंचाई वाले भागों में बर्फ जमी होती है, लेकिन जब वही बर्फ फ्रिक्शन के कारण, स्लोप के कारण, प्रेशर के कारण धीरे धीरे करके मूव करना शुरू करती है तो हम उसे ही ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब ही होता है बर्फ की नदी,
जब बर्फ मूव करने लगता है फ्रिक्शन के कारण, प्रेशर के कारण, स्लोप के कारण, या फ्रेश आप बोल सकते हैं स्नोफॉल के कारण, प्रेशर पड़ने के कारण वो जब मूव करना शुरू करता है तो उसे ही हम लोग बर्फ की नदी या ग्लेशियर कहते हैं। अब देखिए फाइंड आउट में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, द नेम्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालय। अब ये आपको अपने कॉपी में होमवर्क करना है कि ग्रेटर हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं और कौन कौन से पासेस हैं। पासेस के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया रिलीफ मैप से, आप वहां से उसको शॉर्टलिस्ट कर एटलस में देख के अपने कॉपी में लिखेंगे, और कौन कौन से मेजर ग्लेशियर पाए जा रहे हैं आप उसे भी अपने कॉपी में करेंगे। द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर हाईएस्ट पिक्स आर लोकेटेड। आपको यह भी पता करना, इंडिया के सिर्फ हाईएस्ट पिक को नहीं देखना है, किस रेंज में है ये भी देखना है, और किस स्टेट में है आपको वो भी देखना है। यहां पे द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालय। अब ये क्या बता रहे हैं कि 3 पैरेलल रेंजेस की हमने बात करी, तो ग्रेटर हिमालय के साउथ में जो पैरेलल रेंज है हम उसे ही मिड हिमालय, उसे ही लेजर हिमालय और उसे ही हिमाचल, हिम के आंचल। आपने हिमाचल हमारा एक पॉलिटिकल स्टेट भी, अपना नाम भी सुना होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर हिमालय और मिड हिमालय कहते हैं। अब आगे देखिए, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉकी। मिड हिमालय में जो मिड हिमालय जो पाया तो उसमें जो रॉक्स हैं वो कंप्रेस, मैंने क्या, वो बहुत ज़्यादा दबे हुए, कंप्रेशन फोर्स के कारण उसका बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ, उसका कंपोजिशन, उसका नेचर चेंज हो गया। तो ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई हो जाना। द ऑल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर। अब देखिए बच्चे, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि ग्रेट हिमालय का जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है, लेकिन आप यहाँ पे लेजर हिमालय का देखिए तो आपको कम दिख रहा है 3700 टू 4500 मीटर। लेकिन चूंकि थोड़ी देर पहले उस इमेज में हमने ये भी देखा कि ग्रेटर हिमालय एक कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय हमें क्या दिखता, ब्रोकन दिखता, वो डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज के फॉर्म में है। तो हम मिडिल हिमालय को और शिवालिक हिमालय को कई छोटे छोटे भाग में हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द एवरेज विड्थ इज 50 किलोमीटर, while the पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। अब आप इसको इस इमेज से समझिए बच्चे, सॉरी, लेजर हिमालय, ठीक है। तो लेजर हिमालय को बहुत छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया, लेकिन हम यहाँ पे 3 भाग का एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट वन इज पीर पंजाल, जो हमें मुख्यतः जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलता है। सेकंड वन इज धौलाधर, जो मेनली हमें हिमाचल प्रदेश में दिखता है, क्योंकि माउंटेन रेंज है, फिजिकल फीचर है, तो मोर देन वन स्टेट में भी इसका स्प्रेड दिख सकता है। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट रेंज इज महाभारत लेक। तो लेजर हिमालय कई छोटे छोटे भागों में क्या है, वो ब्रॉक्ड है या टूटा हुआ है डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज के फॉर्म में। सबसे लॉन्गेस्ट अगर पूछ लिया जाए कि लेजर हिमालय का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज का नाम बताइए, आंसर विल बी पीर पंजाल। कहां पे है, मुख्यतः जम्मू कश्मीर में। देन धौलाधर, ये कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। और देन महाभारत लेक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, while Pir Panjal range forms the longest and most important range, the Dhauladhar and the महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। अब देखिए हमने ये भी बताया भी थोड़ी देर पहले कि इन सभी पैरेलल रेंज के बीच में हमें बहुत वाइडर वैलीज भी मिलता है, जिसे हम लोग इंटर माउंटेन वैली या अंतर पर्वतीय घाटी कहते हैं, क्योंकि वो माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ते हैं। अब इसी में बहुत फेमस माउंटेन वैलीज के नाम बताए जा रहे हैं। आपने बहुत सारे नाम सुना होगा, सबसे फेमस आप लोगों ने नाम सुना होगा फेमस कश्मीर वैली, जिसे झेलम घाटी भी कहते हैं, क्योंकि झेलम इंपॉर्टेंट रिवर है वहाँ की। कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में, और कुल्लू वैली। आप लोग एप्पल वगैरह बहुत खाते हैं बच्चे, तो कुल्लू का एप्पल बड़ा फेमस है इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। हमने क्या बताया कि लेजर हिमालय क्या है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, उसकी एवरेज हाइट एज कंपेयर टू ग्रेटर हिमालय थोड़ी कम है, इसलिए वहां पे जितने भी हिली रिजॉर्ट हैं, जितने भी हिल स्टेशन हैं, वो डेवलप हो पाए। आपने जितने भी हिल स्टेशन का नाम सुना होगा, चाहे वो दार्जिलिंग है, औली की बात करें, नैनीताल, रानीखेत, है ना, दे ऑल हिल स्टेशंस आर डेवलप्ड अलोंग विच रेंज ऑफ माउंटेन,
लेज़र हिमालय और मिड हिमालय में डेवलप किया गया। अभी जो हमने इन सभी माउंटेन वैली को किया, आप इस माउंटेन वैली को आप इस इमेज से और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये देखिए इंटर माउंटेन वैली। तो इंटर माउंटेन वैली में हमने तीनों वैलीज के बारे में बताया, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली। तो इंटर माउंटेन वैली में सबसे पहले कश्मीर वैली। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि कश्मीर वैली किस किस माउंटेन रेंज के बीच में। तो कश्मीर वैली नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो कश्मीर वैली के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन है या कौन सा रेंज है? माउंटेन तो हिमालय ही होगा, लेकिन रेंज कौन सा है? ग्रेटर हिमालय। और उसके साउथ में लेजर हिमालय। समझिए ध्यान से, ठीक है। तो कश्मीर वैली है ना, किन किन माउंटेन रेंजेस के बीच में? नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय और साउथ में लेजर हिमालय। लेकिन लेजर हिमालय का ही एक नाम हमने किया जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जम्मू कश्मीर में दिखता है, पीर पंजाल। तो कश्मीर वैली किन दो माउंटेन रेंज के बीच में? नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय और साउथ में पीर पंजाल रेंज और लेजर हिमालय। सेकंड वन इज कुल्लू वैली। तो कुल्लू वैली के नॉर्थ में, ध्यान से समझेंगे बेटा, कुल्लू वैली के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन रेंज है? लेजर हिमालय का पीर पंजाल और साउथ में लेजर हिमालय का धौलाधर। तो कुल्लू वैली किस माउंटेन रेंज के बीच में या लेजर हिमालय के किस किस रेंज के बीच में, किस किस रेंज के बीच में है? नॉर्थ में पीर पंजाल और साउथ में धौलाधर। कौन सी वैली? कुल्लू वैली। और एक बहुत ही फेमस नाम यहां पे आया है, कांगड़ा वैली। क्या आया है? कांगड़ा वैली। तो कश्मीर वैली कश्मीर में है, लेकिन कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ा वैली के नॉर्थ में क्या है? धौलाधर और साउथ में है शिवालिक। तो कांगड़ा वैली किन दो माउंटेन रेंज के बीच में? नॉर्थ में धौलाधर बोले तो लेजर हिमालय और साउथ में शिवालिक बोले तो सब हिमालय यहां पे। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं? जो कश्मीर वैली ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के बीच में है, कुल्लू वैली लेजर हिमालय के ही दो छोटे रेंजेस के बीच में है। लेकिन अगर कांगड़ा वैली की बात करें तो वह लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ें। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक। तो हिमालय का सबसे जो लो एलिवेशनल जो रेंज है, जो सबसे बाहर है, उसे क्या बोलते हैं? शिवालिक। उसी का नाम क्या है? सब हिमालय। उसी का एक और नाम क्या है कि सबसे बाहर में होने के कारण हम उसे कई बार आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन ऑल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 मीटर। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट। अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? कि यहां पे जो रॉक्स पाए जा रहे हैं वो उतने कंपैक्ट नहीं है, वो उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उतने ठोस नहीं है। उनमें एक प्रकार का अनकंपैक्टनेस ज्यादा दिखता है, अनकॉन्सोलिडेटेडनेस ज्यादा दिखता है। और यही कारण है कि शिवालिक हिमालय में हमें लैंडस्लाइड की घटनाएं, हमें जमीन के खिसकने की घटनाएं या भूस्खलन की घटनाएं या मास मूवमेंट्स की घटनाएं हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ब्रॉट डाउन by rivers from the main Himalayan ranges located further north। क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि ग्रेटर हिमालय कॉन्टिन्यूअस है, फिर लेजर हिमालय क्या है? वो ब्रोकन है, और शिवालिक हिमालय और ज़्यादा ब्रोकन है। तो ग्रेट हिमालय से आने वाले रिवर्स ने लेजर हिमालय को क्या किया? कट किया, उसका इरोजन किया। और ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय दोनों से आने वाले रिवर्स ने शिवालिक हिमालय को भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया? कट कर दिया है। चूंकि ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय के रॉक्स क्या हैं? ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा कंपैक्ट हैं, वो कंसोलिडेटेड ज़्यादा हैं। लेकिन लेजर शिवालिक हिमालय की बात करें वहाँ पे उतना ज़्यादा कंसोलिडेशन रॉक्स में नहीं दिखता, इसलिए शिवालिक हिमालय के रेंजेस में डाइसेक्शन ज़्यादा हुआ है, वहाँ पे इरोजन आपको ज़्यादा होता हुआ दिखता है। दीज वैलीज, अब देखिए इसमें भी बहुत सारे वैलीज दिखते हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल। यहाँ पे एक टर्म आ रहा बच्चे, ग्रेवल। तो ग्रेवल का मतलब क्या होता है? आप लोग कभी भी हरिद्वार, ऋषिकेश, कई बार हम लोग पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको पे गोल गोल छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, उन्हीं पत्थरों को ग्रेवल कहते हैं। तो ग्रेवल का मतलब क्या है? स्मॉल राउंडेड स्टोन्स ऑफन मिक्स्ड विद सैंड। वो कई बार रेत के साथ भी पाए जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? ग्रेवल। या कई बार उसे मेरे ख्याल से बजरी भी हिंदी में शायद बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले वैलीज की बात करी, अब लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी बहुत सारे वैलीज पाए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? द लॉन्गिट्यूडनल वैली
laying between the lesser Himalay and the शिवालिक are known as दून। आप लोगों ने नाम सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, और जम्मू कश्मीर में एक बहुत फेमस जगह का आप लोगों ने नाम सुना होगा उधमपुर। तो इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल वैली को हम लोग क्या कहते हैं? दून कहते हैं। आप इस इमेज से इसे समझिए। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। तो ये लेजर हिमालय है, डाइसेक्टेड दिख रहा है, और ये शिवालिक हिमालय येलो कलर से, जो और इसमें और ज़्यादा डाइसेक्टेड पार्ट आपको दिख रहा है। और इसी लेजर हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में ग्रीन कलर से जो ये वैली दिखाया गया, इसी को क्या बोलते हैं? दून। तो दून का मतलब क्या है? जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाया था। इसके वेस्टर्न पार्ट में इंडस और इसके ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र को आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्कशन में अगर आगे बढ़ें तो आगे अब हिमालय का हमें एक अलग कैटेगराइजेशन दिखता है। अभी हमने हिमालय के लॉन्गिट्यूडनली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रिस्पेक्टिवली ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय में क्या किया? क्लासीफाई किया। अब हिमालय का रीजनल क्लासिफिकेशन दिखता है, और इसमें रिवर्स के आधार पे हमने हिमालय को कई रीजन में क्या किया है? डिवाइड किया। कुछ स्पेसिफिक रिवर के द्वारा उसकी बाउंड्री की गई है। बिसाइड्स द longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas laying between इंडस एंड सतलज, ये यहाँ पे याद रखना बच्चे, इंडस सतलज के बीच के हिमालय को हम कौन सा हिमालय कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से है कि देखिए, बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर हिमालय। अब देखिए पंजाब हिमालय का ही यहाँ पे एक अलग नाम क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो आपको कई सारा नाम यहाँ पे दिख रहा है, जैसे पंजाब हिमालय दिख रहा है, कश्मीर हिमालय दिख रहा है, और भी कई अलग अलग नाम है, लेकिन उसको डिमार्केट हमने मेजर रिवर वैलीज या रिवर के आधार पे किया। अब देखिए क्या है आगे, द पार्ट ऑफ हिमालयस लेइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि इंडस से सतलज के बीच का हमने क्या बोला? यहाँ पे कौन सा हिमालय बोला बताइए? कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के बीच का हमने क्या बोला? कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता रिवर के बीच के हिमालय का हमने कौन सा हिमालय बोला? नेपाल हिमालय। और तिस्ता एंड दिहांग, दिहांग का मतलब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र ही समझिए बच्चे। तिस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच का जो हिमालय है, हम उसे कौन सा हिमालय कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दिज ब्रॉड कैटेगरी। ये तो ब्रॉड कैटेगरीज है, लेकिन इसके बीच में भी अलग अलग नाम है यहाँ पे, है ना। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयस। अब देखिए यहाँ पे 4 मेजर रीजनल नेम्स वेस्ट टू ईस्ट की ओर एज पर देयर रिवर वैलीज डिमार्केटेड किया जा रहा है। वेस्ट टू ईस्ट में देखें तो सबसे पहले वेस्ट में कौन सा है? कश्मीर हिमालय, देन बताइए कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, और उसके बाद हमें कौन सा दिखता है? असम हिमालय। आप इसे इस इमेज के द्वारा और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिमालय को हमने कई रीजन्स में एज पर देयर रिवर बाउंड्री क्या किया? यहाँ पे डिवाइड किया। यहाँ पे इंडस और सतलज के बीच का कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच का कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय। आप लोग कभी उत्तराखंड वगैरह जाए तो वहाँ पे कुमाऊं, अल्मोड़ा, गढ़वाल वगैरह दिखता है। काली और तिस्ता के बीच का कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। तो यहाँ पे रिवर को भी ध्यान देना है। इंडस, सतलज जो कि इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है, हम लोग करेंगे ड्रेनेज के चैप्टर में। काली, उसके बाद तिस्ता, यहाँ जलपाईगुड़ी के नॉर्थ बंगाल की बहुत ही फेमस रिवर है, और वही बांग्लादेश में जाके किस रिवर से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो वेस्ट टू ईस्ट की ओर हिमालय का जो रीजनल क्लासिफिकेशन एज पर देयर रिवर वैलीज कौन कौन सा है? सबसे पहले वेस्ट में देखें पंजाब हिमालय, देन कुमाऊं हिमालय, देन नेपाल हिमालय, और फाइनली असम हिमालय। आगे देखें, द ब्रह्मपुत्र marks the easternmost boundary of the Himalayas beyond the दिहांग गॉर्ज। अब बच्चे देखिए यहाँ पे गॉर्ज आ रहा है बेटा। गॉर्ज का मतलब क्या है? कि पहाड़ी एरिया में जो डीप नैरो जो वैली होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं।
अब इसे आप इस इमेज के द्वारा फाइनली और अच्छे से समझिए। यहाँ पे हमने हिमालय के एक आर्क लाइक शेप को दिखाया है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, यहाँ पे इंडस रिवर, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमने कौन सा रिवर बताया, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा गॉर्ज है, किस रिवर का गॉर्ज है, इंडस गॉर्ज, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। तो हिमालय का ईस्टर्न बाउंड्री मेजर रिवर किसके द्वारा बनाई जा रही है, ब्रह्मपुत्र के द्वारा, और वेस्टर्न भाग में इंडस के द्वारा। लेकिन आप इस पे विशेष ध्यान दें, ये जो मैंने यहां पे बनाया है, ये क्या बताया जा रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हिमालय अचानक किधर की ओर, साउथ वेस्टर्न पार्ट की ओर मुड़ जा रहा है, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो हिमालय फिर यहां पे साउथ ईस्टर्न पार्ट की ओर मुड़ जा रहा है। और यही साउथ ईस्टर्न पार्ट की ओर मुड़ते हुए ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही एक बहुत ही फेमस माउंटेन रेंजेस के नाम से जाना जाता है, जहां पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, या कई बार हम उसे वहां पे ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। द ब्रह्मपुत्र marks the easternmost boundary of Himalayas. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayan bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as the Purvanchal or Eastern Hills or mountains. These hills running through the northeastern states are mostly कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। अब देखिए यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो हिमालय पाया जा रहा है उसे क्या नाम दिया, ईस्टर्न हिमालय, और क्या नाम दिया हमने, पूर्वांचल। और ये किस पत्थर से बने हुए, सैंडस्टोन। और आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 7 में कि सैंडस्टोन एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉक होता है, बहुत ही मजबूत रॉक होता है, विच आर सेडिमेंट्री इन देयर नेचर, कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। आपको पता है बच्चे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस यूनिवर्स का जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है मौसिनराम, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कहाँ पे, मेघालय के खासी हिल्स में पाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बारिश बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है बच्चे, करेंगे इन सबको क्लाइमेट में, उस कारण से यहाँ पे बहुत ही डेंस वेजिटेशन पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा फोल्डेड नेचर के कारण नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हिमालय के जो हाइट है वो बहुत स्टीप दिखता है, बहुत ज़्यादा दिखता है यहाँ पे। They mostly run as parallel ranges and valleys. पूर्वांचल हिल्स comprises, पूर्वांचल में देखिए कौन कौन से हिल्स यहां पे देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो पूर्वांचल में अगर आप देखें तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रहा है बेटा, और यहीं पे हमने कंचनजंगा को सिक्किम और हमने नेपाल के बाउंड्री में यहां पे दिखाया। अब आपको बहुत सारे यहां पे पैरेलल रेंजेस देखे दिख रहे हैं। जैसे अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पटकई, अगर नागालैंड में देखें नागा हिल्स, मणिपुर में देखें मणिपुर, और मिजोरम में देखें तो मिजो हिल्स, या कई बार हम इसे लुसाई हिल्स भी कहते हैं। गारो खासी जयंती हम इसको पेनिनसुलर प्लेटू में करेंगे। यहाँ पे जब फेमस रिवर दिख रहा है आपको ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हिमालय का अभी तक जो स्लोप, देखिए बच्चे, अभी तक हमने हिमालय के स्लोप को कैसे पढ़ा, ऐसे पढ़ा, यहाँ पे ऐसे था वो, लेकिन अचानक नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद उसका स्लोप या उसका डायरेक्शन हमें ऐसा दिखने लगता है। और इसी में नॉर्थ से साउथ की ओर अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग और अलग अलग, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है बच्चे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो भी हिमालय के पीक हैं या जो भी हिमालय की रेंजेस है, उसका नाम ट्राइबल पीपल के आधार पे भी बहुत सारा, जैसे अगर मिजो की बात करें तो मिजो एक ट्राइब भी है ना। नागा की बात करें वो खुद एक ट्राइब है, नागालैंड उसके आधार पर एक स्टेट का नाम भी है इंडिया का, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पटकई, नागा, मणिपुर और मिजो हिल्स। तो इस डिस्कशन के द्वारा हमने यहाँ पे हिमालय के वेरियस फॉर्म्स को हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस को लॉन्गिट्यूडनली बताया, रीजनली उसे हमने बताया कश्मीर, देन कुमाऊं, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इस डिस्कशन में हमने हिमालय के पूरे फीचर को डिटेल में रखा है। आई होप हिमालय के बारे में आपकी एक बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग, हिमालय के बारे में, उसके प्रोमिनेंट पीक्स के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, उसके रीजनल एक्सपेंशन के बारे में आपकी बन पाई होगी। अगली वीडियो में हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू के साथ साथ हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें बच्चे। थैंक यू सो मच ऑल।